आज हम लोग चल पड़े हैं दक्षिण भारत के एक ऐसी नगर की ओर जहां हर कोना, हर पत्थर अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। एक शहर जो सिर्फ ईंटों और गरे से नहीं बल्कि भक्ति और अनमोल परंपराओं से बना है। हम बात कर रहे हैं मदुरई की, तमिलनाडु की वो पवित्र भूमि टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है। मदुरई का इतिहास केवल 100-200 साल पुराना नहीं बल्कि ये संगम युग से जुड़ी एक अनोखी दास्तां है। और आज हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं मदुरई का डिटेल टूर प्लान और क्या क्या जगह आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मदुरई आप पहुंचोगे कैसे। भारत के कुछ मेजर सिटीज से आपको डायरेक्ट ट्रेन के ऑप्शंस मिल जाएंगी मदुरई के लिए, या अगर आप चेन्नई तक आ रहे हो तो वहां से मदुरई के लिए काफी सारी ट्रेन चलती है हर एक दिन। अगर आपको एक फास्ट और कंफर्टेबल जर्नी चाहिए तो तेजस एक्सप्रेस या वंदे भारत आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, जो आपको 5 से 6 घंटे में चेन्नई से मदुरई पहुंचा देती है। या मदुरई तक आप फ्लाइट से भी पहुंच सकते हो। हम लोग पहुंचे चेन्नई से मदुरई ट्रेन से और अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच गए थे। और उसके बाद हम लोग चेक इन करते हैं अपने होटल में। और आप भी कोशिश करें कि सुबह सुबह पहुंच जाइए मदुरई, ताकि पूरा दिन का समय रहे आपके पास और सिर्फ एक रात 2 दिन में आप सारी इंपॉर्टेंट जगह कवर कर सकते हो यहाँ का। तो डे 1 को सुबह सुबह मदुरई पहुंचकर हमने अपने होटल में चेक इन करके थोड़ा फ्रेशन अप होकर आज हम तैयार है इस शहर की पवित्र यात्रा शुरू करने के लिए। और हमारी पहली मंजिल था मदुरई से थोड़ा बाहर पड़ाईमुदिर छोलाई मुरुगन टेम्पल और अरगड़ टेम्पल, जिसमें पहले हम लोग विजिट करते हैं अरगड़ टेम्पल, जिसे कल अड़गड़ टेम्पल भी कहा जाता है। तो मदुरई से कुछ आधे घंटे की सफ़र के बाद हम लोग अभी आए हैं पड़ाईमुदिर छोलाई टेम्पल और अड़गड़ टेम्पल। दोनों टेम्पल जो है पास पास में ही है। हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं, आपको दिखाते, ले जाते हैं, दर्शन कराते। ये मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु जी को, जो यहाँ सुंदरराजा पेरुमल या कल अड़गल के रूप में विराजमान है। इस मंदिर की द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर और ऊंचे गोपुरम बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर भी क्यू है, लेकिन उतना लंबा लाइन नहीं है और छोटा सा ही लाइन है, क्यू है, लेकिन फिर भी लोग है यहाँ पर। तो अभी आज पता नहीं, मुझे थोड़ा दोपहर का टाइम है, इसलिए अभी 12 बजे बंद हो जाएगा। 11 बजे हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं, तो 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा, इसलिए शायद थोड़ा अभी ज्यादा भीड़ लग रहा है। यहाँ का सबसे बड़ा हाईलाइट है चितराई फेस्टिवल। हर साल चितराई फेस्टिवल के दौरान, जो अप्रैल मई के महीने में होता है, मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे खोले जाते हैं। इस समय भगवान कल अड़गड़ अपने डिवोटीज को दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि इस फेस्टिवल के दौरान भगवान विष्णु जी अपनी बहन मीनाक्षी माता की विवाह में शामिल होने मदुरई आते हैं। इस मंदिर की दरवाजे साल भर बंद रहते हैं और सिर्फ इसी फेस्टिवल के दौरान ही खुलते हैं। इसी वजह से हजारों भक्त इस डिवाइन मोमेंट को अनुभव करने आते दुनिया भर से उस दौरान। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सपीरियंस है जहां भक्ति और उत्सव का संगम होता है, और इसी वजह से अड़गड़ टेम्पल का चितराई फेस्टिवल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। फिर अड़गड़ टेम्पल दर्शन करने के बाद हम लोग पहाड़ के थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं पड़ाईमुदिर छोलाई मुरुगन टेम्पल में। ये मंदिर भगवान मुरुगन जी को समर्पित है और उनके 6 अरुपड़ई वीरू यानी 6 दिव्य स्थलों में से एक माना जाता है ये जगह। ये मंदिर एक घने जंगल और हिल टॉप पर स्थित है, जो मदुरई से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। मंदिर के आसपास आम, केला जैसे और भी अनेक प्रकार के फल पौधे पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा पड़ाईमुदिर छोलाई, जिसका मतलब है फल से भरा हुआ जंगल। इतिहास के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ अवैयर, जो एक महान तमिल सेंट पोएटिस थी, उनकी भगवान मुरुगन जी के साथ प्रसिद्ध ज्ञान वार्ता हुई थी इस जगह पर। इस घटना को तमिल भक्ति साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। आप जब भी मदुरई आए, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल देखने के बाद या उससे पहले आप पड़ाईमुदिर छोलाई टेम्पल और अरगड़ टेम्पल के दर्शन के लिए तो आप जरूर आइए। पूरे मदुरई में घूमते टाइम आपको कई सारे जगहों पर लोगों के घरों के ऊपर इस तरह के अलग अलग भगवान की मूर्ति बनी हुई आपको दिखेंगी, जो काफी खास बनाती है इस पूरे सिटी को। हर जगह आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का एहसास होगा। उसके बाद शाम को हम लोग विजिट करते हैं मदुरई का दिल और सबसे भव्य और प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, जो समर्पित है गॉडेस मीनाक्षी जी को, जो माता पार्वती का ही एक रूप है, और उनके पति भगवान सुंदरेश्वर, जो शिव जी का ही एक रूप है। कहा जाता है कि इस जगह पर मीनाक्षी देवी का स्वयंवर हुआ था और उन्होंने भगवान शिव जी के रूप में सुंदरेश्वर जी के साथ यहाँ पर विवाह किया। यही डिवाइन मैरिज
इस मंदिर का आधार है। आज का जो मंदिर आप देखते हो वो 16th सेंचुरी में नायक किंग्स ने बनवाया था, खासकर तिरुमलाई नायक के टाइम पर। उन्होंने इसे एक महान आर्किटेक्चरल वंडर बनाया। मंदिर में 14 गोपुरम्स यानी टावर गेट्स है, जिसमें सबसे ऊंचा है सदर्न टावर। 170 फीट से भी ज्यादा है इसका हाइट। हर एक टावर रंग बिरंगी मूर्तियों और कार्विंग से सजाया गया है, जो रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां बताते हैं। शाम के बजे अभी 4:30 और हम लोग मदुराई का सबसे फेमस और बहुत ही भव्य और प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन टेम्पल में दर्शन करके आ चुके हैं अभी। और दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया, बहुत ही स्मूथ दर्शन था। एक्चुअली क्राउड होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, लेकिन हम लोग जो है 3:30 बजे यहाँ पर आ गए थे। मतलब 3:45 को हम लोग जो है लाइन में जाकर लग गए थे। और लगने के बाद 4 बजे, शाम को 4 बजे खुलती है। सुबह जो है आई थिंक 4 बजे से 12 बजे तक, दोपहर तक जो है गेट खुली रहती है। उसके बाद जो बंद हो जाते हैं 12 से 4। और उस टाइम पे जो है अगर सुबह आप आते हो तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और शाम के टाइम जो है भीड़ होती है। लेकिन जो है अब 3:30 बजे से 4 बजे के टाइम जो होता है ना, उस टाइम पर जस्ट स्टार्ट होते हैं। 4 बजे जो है गेट खुलती है, और गेट खुलते ही आप दर्शन कर लो, तब जो आपको बहुत ही कम क्राउड मिलेगा। हम लोग ने यहाँ पर 100 रुपीज़ जो दर्शन का टिकट होता है वो हम लोग ने लिया था। यहाँ पर जो है 50 रुपये, 500 रुपये का भी VIP पासेस है। लेकिन हम लोग सोचे थे अभी आकर देखते हैं भीड़ कैसा है। इस टाइम जो है फ्री दर्शन जो होता है उसमें भी भीड़ था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। तो हम लोग ने 100 रुपीज़ का ले लिया था। ये देख सकते, ये है ईस्ट टावर। तो अगर आपको भीड़, क्राउड अवॉइड करना है तो आप एकदम सुबह 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे उस टाइम आ सकते हो। तो आपको बहुत खाली आराम से आप दर्शन कर सकते हो, या तो इस टाइम को। तो अभी हम लोग आए हुए हैं ईस्ट टावर के पास ही है, दर्शन करके निकल के आए हैं। और आसपास आप देख सकते हो बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस हैं, और बहुत सारे सोवेनियर्स भी आप खरीद सकते हो। और जो कि आपको पता ही है, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल मदुराई का सबसे फेमस और सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है। लगभग 2500 साल पुराना ये मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर एक आर्किटेक्चर से बनाया गया है। और अंदर आपको एक बहुत ही सुंदर और यूनिक 1000 पिलर हॉल भी मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर लकड़ियों से बनाया हुआ है वो हॉल। और वहाँ पे एक एक लकड़ियों को अगर आप छूते हैं तो एक म्यूजिकल नोट्स निकल के आता है, अलग अलग साउंड। तो वो यूनिक फीचर है इस मंदिर का। और मीनाक्षी अम्मन मंदिर के अंदर ठीक जाते वक्त उस पैसेज में आप देख सकते हो 5 पांडवों का अलग अलग स्टेचूज में अलग अलग पिलर्स में एक स्टेचूज दिया गया है, जैसे कि भीम, अर्जुना और सहदेव, नकुल, सब का एक अलग अलग स्ट्रक्चर किया हुआ है एक पिलर्स में। और वहाँ पे एक हॉल भी है, ग्रैंड हॉल है, जहाँ पे मीनाक्षी अम्मन, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, और भगवान शिव जी का एक रूप सुंदरेश्वर, जिनका विवाह हुआ था मदुराई की इस मीनाक्षी अम्मन टेम्पल में। वहाँ पे एक हॉल में साल में एक बार वो सेलिब्रेशन किया जाता है, ग्रैंड सेलिब्रेशन, जहाँ पे माँ मीनाक्षी और सुंदरेश्वर का शादी रचाया जाता है। यहाँ पे माना जाता है कि शिव जी यहाँ पे स्वयं आए थे माँ पार्वती जी से शादी करने के लिए, और विष्णु जी ने उनका कन्यादान किया था। तो इस हॉल पे पूरा एक रचाया जाता है, एक सेलिब्रेशन होता है अराउंड अप्रैल के महीने में, साल में, जहाँ पे बहुत सारे डेवोटीज लगभग सारे इंडिया से यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग यहाँ पर अभी नॉर्थ साइड में आए हैं। यहाँ पर 5 गेट है। सो नॉर्थ साइड का जो गेट है वो मंदिर के एकदम अंदर की तरफ जाती है। तो ये रहा, यहाँ से एंट्री होता है। ये नॉर्थ गेट का एंट्री है। यहाँ से सिक्योरिटी चेक करना होता है, मोबाइल कैमरा वगैरह ये सब जो अलाउड नहीं होता है यहाँ पर जो है आप अपना चप्पल रख सकते हो सामने जो है, और कैमरा वगैरह भी सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपका ये सब चीज़ें जो है अलाउड नहीं होती है। फिर उस दिन शाम को हम लोग होटल पहुंचकर रेस्ट करते हैं, और अगले दिन सुबह सुबह हम लोग मदुराई से निकल पड़ते हैं रामेश्वरम के लिए, जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा ही। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ऑन द वे पर हम लोग विजिट करते हैं मदुराई से कुछ 110 किलोमीटर की दूरी पर तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित उत्तरा कोसमंगई टेम्पल में। अदिति नींद खुल गया, सोते सोते हुए आई है अभी पूरा एकदम। तो मदुराई से कुछ 1.5 घंटा लगा हम लोगों को यहाँ पर पहुँचने में। अभी हम लोग आ गए उत्तरा कोसमंगई टेम्पल पर। शिव जी का मंदिर है, पीछे देख सकते हो ये रहा टेम्पल। अंदर चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते और दिखाते
ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और यहाँ उनकी एमरल्ड यानी पन्ना का एक मूर्ति नटराजा स्वरूप के रूप में स्थापित है। इस मंदिर का भी आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है और आपको अंदर सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स और कार्विंग्स मिलेंगे देखने के लिए। मंदिर की पुरानी कथा के अनुसार इस जगह का नाम उत्तरा कौसमंगई इसलिए आया है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ भगवान शिव जी ने माता पार्वती को वेदों के गहरे रहस्य बताए थे। उत्तरा यानी उपदेश, कोसा यानी गुप्त या रहस्य, मंगई यानी देवी जिसका संकेत माता पार्वती देवी से ही है। इसी वजह से इस जगह का नाम उत्तरा कौसमंगई पड़ा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर दर्शन करके और ठीक मंदिर के पास ही नटराज जी का मूर्ति है और यहाँ पे एक खासियत है इस मूर्ति का। मूर्ति पूरा पन्ना से बना हुआ है, नटराज का मूर्ति, और इवन शिवलिंग जो है पूरा पन्ना से बना हुआ है। यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है महाराज जी फेस्टिवल, जहाँ पे 2 महीने पहले हुआ था, वो दिसंबर से जनवरी के बीच में होता है। जहाँ पे क्या करते हैं वो लोग नटराज जी की मूर्ति में पूरा चंदन का लेप लगाते हैं। मूर्ति का लेप फिर से नेक्स्ट ईयर जब सेम फेस्टिवल होता है महाराज जी फेस्टिवल, तब जाके वो चंदन का लेप निकाल के लोगों में प्रसाद के रूप में सब में दान करते हैं। तो वो मतलब बोलते हैं कि पन्ना शरीर के लिए अच्छा होता है और चंदन का लेप जो इसमें लगाया है वो कल के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो वही प्रसाद के रूप में सब में दान किया जाता है और फिर से वहीं पे चंदन का लेप फिर से लगाया जाता है, जो नेक्स्ट ईयर ऐसे हो चलता रहता है। और मंदिर के अंदर एक बहुत ही पुराना मारुतो का पेड़ यानी अर्जुना का पेड़ है जिसे लोग मारुतो वृक्ष भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये पेड़ हजारों साल पुराना है और इसी पेड़ के नीचे प्राचीन समय में ऋषि मुनि तपस्या करते थे और भगवान की आराधना किया करते थे। लोग मानते हैं कि ये पेड़ सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि मंदिर का जीवित इतिहास है। आज भी भक्त इस पेड़ के पास आकर प्रार्थना करते हैं और उन्हें विश्वास है कि यहाँ मांगी गई हर मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। ये मंदिर ना सिर्फ अपने 3000 साल पुराने इतिहास के लिए मशहूर है बल्कि इसका संबंध रामायण से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब भगवान राम जी लंका युद्ध के लिए जा रहे थे तो रामेश्वरम में उन्होंने शिवलिंग का स्थापित किया था। उसी वक्त कुछ ऋषि मुनि और भक्तों ने उन्हें उपदेश दिया यहाँ भगवान शिव जी का आराधना करने की ताकि उन्हें लंका युद्ध में विजय मिले। आज भी इस मंदिर को रामायण के एक हिडन और इम्पोर्टेंट स्टॉप माना जाता है, लेकिन बहुत लोगों को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है। अगर आप रामेश्वरम टूर पर जा रहे हो तो यहाँ आना बिल्कुल मिस ना करें। तो ये था हमारा छोटा सा सफर मदुराई के कुछ खास मंदिरों और ऐतिहासिक जगहों का, और अगले वीडियो में हम लोग आपको ले चलेंगे रामेश्वरम, जहाँ हर कोना भगवान राम जी की पवित्रता से बसा है और हर कदम एक इतिहास सुनाता है।